A warm welcome to all my viewers। दोस्तों आज हम पढ़ेंगे टाइम एंड वर्क का पार्ट 2। इसमें हम आज पढ़ेंगे व्हेन अ पर्सन लीव्स और जॉइन्स। मतलब कोई भी, ये एक टाइमलाइन है। इसमें ए प्लस बी प्लस सी कुछ दिनों के लिए काम करते हैं, से 8 दिनों के लिए काम करते हैं। उसके बाद सी इसको छोड़ देता है और बाकी काम को ए प्लस बी कितने दिनों में करते हैं। तो हम इस टाइप के क्वेश्चन आज करेंगे। चलिए शुरू करते हैं सवालों से। A and B can do a work in 18 and 24 days respectively. They worked together for 8 days and then A left. The remaining work was finished by B in. A किसी काम को 18 दिन में करता है, A 18 दिन में, B उसी काम को 24 दिन में करता है। तो पहले तो हम इसका टोटल वर्क एज्यूम कर लेते हैं, जो एलसीएम होता है 72, 4 यहाँ 3। ये चीज़ जो होती है वो एफिशिएंसी होती है और ये डेज होते हैं, और जो ये होता है ये टोटल वर्क होता है। अब इन्होंने बोला है कि दोनों मिलकर 8 दिनों तक काम करते हैं। ये एक टाइमलाइन हो गई। ए प्लस बी 8 दिनों तक काम करते हैं और देन ए लेफ्ट, मतलब बचा हुआ काम खाली बी करता है। तो बताना है कि बी कितने दिनों में बचा हुआ काम कर लेगा। पहले तो हम ये देखते हैं, ए प्लस बी एक दिन में कितना काम कर लेंगे। 4 + 3 7 एक दिन में, क्योंकि एक दिन में ए 4 करता है, एक दिन में बी 3 करता है, तो दोनों मिलाकर एक दिन में 7 काम कर लेंगे। ए प्लस बी 8 दिन में कितना काम कर लेंगे। 7 8 जा 56। तो ए प्लस बी 8 दिन में 56 काम करते हैं। तो काम बचा कितना, 72 - 56 विच इज 16। तो 16 काम है वो बी करता है और बी की एफिशिएंसी कितनी है, 3। तो 16 डिवाइड बाई 3 विच इज इक्वल टू 5.33 डेज। ये वर्क को हमने अगर बी की एफिशिएंसी, बी का जो काम है हमने बी की एफिशिएंसी से डिवाइड किया तो उसके दिन आ जाते हैं। तो ये हो गए 5.33 डेज। तो बचा हुआ काम बी 5.33 डेज में करेगा। A and B can do a piece of work in 30 days, while B and C can do the same work in 24 days, and C and A in 20 days. They all work together for 10 days when B and C leaves. How many days more will A take to finish the work? इसमें कह रहा है कि A प्लस B किसी काम को 30 दिनों में करते हैं और उसी काम को B प्लस C 24 दिन में करते हैं, और C प्लस A इसी काम को 20 डेज में करते हैं। तो सबसे पहले हम इसका टोटल वर्क मानते हैं, जो इसका एलसीएम होता है। तो हम इसका एलसीएम क्या होगा, हम 30 के टेबल को पढ़ते हैं क्योंकि यही सबसे बड़ा है इनमें। तो 30 × 30, 32 × 60, 60 इन तीनों से नहीं डिवाइड होता। फिर हम देखते हैं 90, 90 भी इन तीनों से डिवाइड नहीं होता। तो फिर हम देखते हैं 120, हाँ 120 तीनों से डिवाइड होता है। तो इसका एलसीएम हो गया 120। 4 5 6 ये एफिशिएंसी है, ये डेज है। अब हमने यहाँ पे देखा कि ये सब दो दो बार आ रहे हैं। हम क्या करते हैं वैसे, ए प्लस बी प्लस सी की एफिशिएंसी ऐड करते हैं, 4 + 5 + 6, 5 4 9 9 6 15। लेकिन यहाँ पे हर ए 2 बार आ रहा है, बी 2 बार आ रहा है, सी 2 बार आ रहा है, तो ये ट्वाइस ऑफ ए बी सी है, ट्वाइस ऑफ ए बी सी। इसको काटेंगे तो 7.5। तो ए प्लस बी प्लस सी की एफिशिएंसी कितनी आ रही है, 7.5। हमें चाहिए किसके दिन, ए के, हमें ए के डेज चाहिए। तो हम अगर ए की एफिशिएंसी निकाल लें तो हमारा काम बन जाएगा। तो हम देखते हैं इसमें से क्या यूज कर सकते हैं। बी प्लस सी की एफिशिएंसी कितनी है, 5। बी प्लस सी की एफिशिएंसी है 5, इसकी एफिशिएंसी है 5। तो ए की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी, 2.5। तभी तो मिलकर 7.5 बना। बी प्लस सी की हमने यहाँ से देखा 5 और ए की हो जाएगी 2.5। तो हमें पता चल गई कि ए की एफिशिएंसी है 2.5। लेकिन क्वेश्चन में कह क्या रहा है, दे ऑल वर्क टुगेदर फॉर 10 डेज। ये मान लो टोटल वर्क है यहाँ तक। ए प्लस बी प्लस सी ने 10 दिन तक काम किया, उसके बाद बी और सी चले जाते हैं। तो ए कितने दिन में काम करेगा इसको, पहले तो हम ये देख लेते हैं। ए प्लस बी प्लस सी 10 दिन में कितना काम कर देंगे। ए प्लस
बी प्लस सी एक दिन में कितना काम कर देते हैं? 7.5। तो 10 दिन में ये कितना काम कर देंगे? 75। तो ए प्लस बी प्लस सी 10 दिन में 75 काम करते हैं। तो काम बचा कितना? टोटल काम था 120, उसमें से हमने 75 माइनस कर दिया, तो कितना बचा? 45। और 45 जो काम है वो ए करेगा, तो ए, और ए की एफिशिएंसी क्या है? 2.5। तो हम जब 45 को 2.5 से डिवाइड करते हैं, 5 5 जा 25, 5 9 जा 45, 5 2 जा 10, तो आ जाता है 18 डेज। यही इसका आंसर है। तो इसका आंसर होगा फर्स्ट 18 डेज। नेक्स्ट, A can do a piece of work in 12 days, B in 20 days. If they work together for 5 days and the remaining work is completed by C in 3 days, then in how many days can C do the same work alone? A किसी काम को 12 दिन में करता है, B किसी काम को 20 दिन में करता है, दोनों मिला के 5 दिन तक काम करते हैं। तो हमने पहले इसका एलसीएम ले लिया 60, 12 5 जा 60, 12 3 जा 60। अब हमें दे क्या रखा है? A प्लस बी 5 डेज के लिए काम करते हैं, और फिर उसके बाद ये दोनों ही चले जाते हैं और बचा हुआ काम सी करता है। कितने दिनों में? 3 डेज में। तो हमें बताना है कि सी अकेला पूरा काम कितने दिन में कर लेगा। पहले हम देखते हैं ए प्लस बी एक दिन में कितना काम कर लेंगे? 5 प्लस 3 8। ए प्लस बी 5 डेज में कितना कर लेंगे? 40। इन्होंने ए प्लस बी ने 5 दिन में कितना काम किया? 40। तो काम बचा कितना? 60 माइनस 40 20। 20 काम कर रहा है बी 3 दिन में। तो जब हम वर्क को डेज से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास क्या आती है? एफिशिएंसी। तो ये जो 20/3 है ये इसकी एफिशिएंसी है, जो 6.666 समथिंग आएगी, ये इसकी एफिशिएंसी है सी की। आप इस बात को समझिए। मान लीजिए सी की एफिशिएंसी हमने मानी एक्स, सी और काम कितना करा सी ने? 60 माइनस 40 20 काम था, उसने एफिशिएंसी से किया एक्स, और इसके जब हम वर्क को एफिशिएंसी डिवाइड करते हैं तो डेज आता है, तो यहाँ आ गया डेज। जब हम x को इधर ले जाएंगे तो ये आ जाएगा 20/3। तो मतलब सी की एफिशिएंसी कितनी आ गई? 20/3 डेज। ये आ गई सी की एफिशिएंसी। अब हमें निकालना है सी अकेला कितने दिनों में कर सकता है। ये तो काफी आसान है। सी कितने दिन में कर पाएगा? टोटल वर्क कितना है? 60, और एफिशिएंसी कितनी है? 20/3। तो डेज कितने आ जाएंगे? 60/20 टू 3। ये 3 ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 23 जा 3 जा 9 डेज। तो इसका आंसर हो जाएगा 9 डेज। चलिए नेक्स्ट, इस क्वेश्चन को करने से पहले एक हम कंसेप्ट जान लेते हैं। मान लीजिए 10 मैन 10 डेज में कोई काम करते हैं, तो टोटल वर्क हम कितना मान लेते हैं? 100 मैन डेज। ये तो आपको पता ही होगा। मान लीजिए अगर यही काम कोई और करे, जैसे कि हमने अब 5 मैन ले लिया और हमें डेज निकाल ले, और हमारे पास है 100 मैन डेज। मैन से मैन कट जाएगा, डेज से डेज कट जाएगा, तो यहाँ पे हमने एक्स डेज माना, तो 5 20 जा। तो आपने ये देखा जैसे हमने मैन कम किए तो हमें डेज बढ़ गए, लेकिन इन दोनों का प्रोडक्ट है मैन और इनटू डेज, ये हमेशा कांस्टेंट है, क्योंकि वर्क काम तो वो सेम ही कर रहे हैं ना, इसलिए कांस्टेंट आ रहा है। तो मैन और डेज हमेशा एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। मैन प्रोपोर्शनल है डेज के। ये चीज हमारी काम आएगी। ये उस अगर हम इसको रिलेट करें तो ये उसी तरह है जैसे एफिशिएंसी और डेज है। हम एफिशिएंसी को मैन भी बोल सकते हैं एक तरीके से। एफिशिएंसी अगर हम बढ़ाते हैं तो डेज कम हो जाते हैं, अगर हम डेज बढ़ाएंगे तो एफिशिएंसी मतलब कम हुई है। तो ये चीज आप ध्यान में रखिए। चलिए फिर इस क्वेश्चन को करते हैं। A plus B can do a piece of work in 10 days. A works for 2.5 days and B works for 8.5 days. Then half of the work has been completed. In how many days B will do this work alone? इन क्वेश्चनों में हम जैसे कि A है और B है,
तो हम ए की एफिशिएंसी ए ही मानते हैं और बी की एफिशिएंसी बी ही मानते हैं, जिससे कि हमारा क्वेश्चन जल्दी सॉल्व होता है। जैसे कि ए प्लस बी किसी कार्य को 10 दिन में करते हैं, मतलब ए की एफिशिएंसी ए और बी की एफिशिएंसी, इसको हम अगर 10 डेज से मल्टीप्लाई कर दें तो ये टोटल वर्क आ जाएगा। इसको और अच्छे से समझाता हूं मैं। जैसे ए की एफिशिएंसी हमने ए ही मानी और बी की एफिशिएंसी हमने ए ही मानी, तो ए और बी दोनों मिला के 10 दिन काम करते हैं। तो मान लो 10 भी ए 10 दिन काम करेगा ए की एफिशिएंसी से, और बी भी 10 दिन काम करेगा अपनी बी एफिशिएंसी से 10 दिन। तो टोटल वर्क कितना हो जाएगा? 10 ए प्लस बी। ये बात समझ आई आपको? ए प्लस बी ने 10 काम किया, ए ने 10 दिन काम किया ए एफिशिएंसी से, बी ने 10 दिन काम किया बी की एफिशिएंसी से। तो ये हमारा हो गया टोटल वर्क, जो हो जाएगा 10 ए प्लस बी, जो टोटल वर्क है। और ए ने 2.5 दिन काम किया और बी ने 8.5 दिन, तो आधा काम कंप्लीट हुआ, आधा। मान लो अगर ये ए 5 दिन काम करे और बी 17 दिन काम करे, तो ये पूरा काम हो जाएगा। तो मतलब अगर ए 5 दिन काम करता है और बी 17 दिन काम करता है, तो पूरा काम हो जाएगा। ये दोनों टोटल वर्क है, तो हम दोनों इस दोनों को इक्वेट कर सकते हैं। अब यहां से हम ए और बी की एफिशिएंसी बता लेंगे। 10 ए प्लस 10 बी इज इक्वल टू 5 ए प्लस 17 बी। यहां से 5 ए इज इक्वल टू 7 बी, और ए बाई वी क्या आ जाएगा? 7/5। ये जो आया है ये रेशियो है, रेशियो ऑफ एफिशिएंसी ए और बी की, रेशियो ऑफ एफिशिएंसी, या इसको हम और भी क्या बोलते हैं? वन डे वर्क। एफिशिएंसी और वन डे वर्क बात एक ही है। तो ए एक दिन में 7 काम करता है, बी एक दिन में 5 काम करता है। ये रेशियो आया है। अब हमें टोटल वर्क निकालना है, तो हम टोटल वर्क यहां से निकाल सकते हैं। 10 ए की एफिशिएंसी कितनी है? 7, और बी की एफिशिएंसी कितनी है? 5। तो टोटल वर्क कितना आ जाएगा? 120। ये हो गया टोटल वर्क, ये आ गया टोटल वर्क। अब हमें क्वेश्चन में पूछा है कि इन हाउ मेनी डेज बी विल डू दिस वर्क अलोन। बी इस काम को कितने दिन में करेगा? टोटल वर्क हमें मिल गया और एफिशिएंसी भी हमारे पास है बी की 5, तो हमें दिन निकल जाएंगे। कितना आ जाएगा ये? 5 2 ज़ा 10, 5 4 ज़ा 20, तो 24 डेज इसका आंसर हो जाएगा। सिंपल। हमने यहाँ पे क्या किया? ए की एफिशिएंसी को ए माना है और बी की एफिशिएंसी को बी माना है। तो ए ने 10 दिन काम किया, तो इसने कितना काम किया? ए इंटू 10। बी ने 10 दिन काम किया, बी इंटू 10। तो हमने कर लिया 10 ए प्लस बी, ये टोटल वर्क हो गया। और हमें क्वेश्चन में दे रखा है कि ए 2.5 डेज काम करता है, मतलब, और बी 8.5 डेज करता है, तो आधा काम होता है। अगर हम पूरा, अगर ए से 5 दिन काम करवाएं और बी से 17 दिन काम कराए, तो ये पूरा काम कर लेंगे। तो ए से हमने 5 दिन काम कराया और बी से हमने 17 दिन, तो ये पूरा काम हो गया। अब हमने पूरे काम को पूरे काम के इक्वल रख दिया। इससे हमें क्या हुआ? ए और बी का रेशियो आ गया, और ये हो गया एफिशिएंसी का रेशियो। अब हमने टोटल वर्क निकालने के लिए क्या करा? 10 इस इक्वेशन में पुट कर दिया। 10 7 + 5, चाहे तो हम इसमें भी पुट कर सकते हैं। जैसे कि ए की एफिशिएंसी हमारे पास आ गई 7, 7 × 5 प्लस बी में क्या है? 5, 5 × 17, तब भी हमारा आंसर टोटल वर्क 120 आएगा। चाहे आप किसी भी इक्वेशन में पुट करें, हमारा टोटल वर्क 120 आएगा। जब हमारा टोटल वर्क आ गया 120 और हमारे पास बी की एफिशिएंसी कितनी है? 5, तो हमने इसको 5 से डिवाइड कर दिया, तो हमारा आ गया 24 डेज। आई होप आपको ये क्वेश्चन आप समझ आ गया होगा। इस क्वेश्चन को देखते हैं। ए प्लस बी कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 5 days. If A works with twice of his efficiency and B works 1/3 of his efficiency, then work will be completed in 3 days. In how many days will A do this work alone? मान लीजिए, let efficiency of A is A और B की efficiency होती है B। ये हम इसलिए मानते हैं क्योंकि इससे हमारे क्वेश्चन इजी हो जाते हैं।
ए की एफिशिएंसी ए और बी की एफिशिएंसी ए प्लस बी किसी काम को 5 दिन में कर देते हैं, मतलब 5a+b, ये हमारा क्या है, टोटल वर्क। और एक हमारा टोटल वर्क इधर से आ जाएगा, जैसे ए अपनी दुगनी एफिशिएंसी के काम से काम करता है 2a, और बी अपनी 1/3 की एफिशिएंसी से 1/3b, और दोनों मिला, और दोनों काम कितने दिन में करते हैं, 3 दिन में, तो मतलब ये 3। तो यहाँ से क्या आएगा, 6a+b, ये भी टोटल वर्क है और ये भी टोटल वर्क है। हम इन दोनों को इक्वेट कर देते हैं, 5a+b 6a+b, हम यहाँ से इसको इक्वेट करेंगे, हमारे पास आ जाएगा 4b = हमारे पास a/b आ जाएगा 4/1। तो मतलब ए की ये हमारे पास क्या है, एफिशिएंसी, रेशियो ऑफ एफिशिएंसी या वन डे वर्क। ए की एफिशिएंसी होगी 4 और बी की हो गई 1। तो अब हम वैसे ही प्रीवियस उसके क्वेश्चन की तरह हम इसका टोटल वर्क निकाल सकते हैं। टोटल वर्क क्या हो जाएगा, 5a+b कितना हो जाएगा, 4 + 1 5, तो हमारे पास टोटल वर्क कितना आ गया, 25। ये हो गया हमारा टोटल वर्क। अब हमें पूछा कितना है, हमें पूछा है कि ए इस काम को अकेले कितने दिन में कर देगा। टोटल वर्क हो गया 25 और एफिशिएंसी ऑफ ए कितनी है, 4, तो 4 25/4 डेज इसका आंसर हो जाएगा। आपको ये क्वेश्चन समझ आया ना? अगर आपको ये क्वेश्चन नहीं समझ आता है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं और मैं इस वीडियो को दोबारा बनाऊंगा अगर आपको ये समझ नहीं आ रहा है। अब ये क्वेश्चन देखते हैं। A and B can finish a certain piece of work in 4 days. If A reduces his efficiency by 30% and B increases his by 10%, then work will be finished in 5 days. If A works with his original efficiency and B works with 1.5 times of his efficiency, then in how many days working together work will be finished? आप इस वीडियो को पॉज करके इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ सकते हैं और फिर अटेम्प्ट करिए और फिर देखिए और चेक करिए कि आपका आंसर सही आ रहा है कि नहीं। हम पिछली क्वेश्चन की तरह एफिशिएंसी ऑफ ए की ए ही रहेंगे एफिशिएंसी, और बी की एफिशिएंसी बी ही रखेंगे, जिससे हमारा ये क्वेश्चन आसान हो जाएगा। अब यहाँ क्या है कि a प्लस बी किसी काम को 4 दिन में कर सकते हैं, तो a प्लस बी 4 दिन में, ये क्या है, टोटल वर्क। अगर a अपनी एफिशिएंसी 30% कम कर देता है, मान लीजिए a की एफिशिएंसी 100% है और 30% उसने कम कर दी, तो बची कितनी, 70%। और b अपनी बढ़ा देता है 10%, तो मतलब 100% थी तो उसने 10% बढ़ा दी, तो कितनी हो गई, 110%। तो काम कितने दिन में होता है, 5 दिन में। तो हम ऐसे करते हैं, देखिए ए है, ए की एफिशिएंसी कितनी हो गई, 70। ए की एफिशिएंसी कितनी है, 70%, 70/100। और बी की एफिशिएंसी कितनी है, 110%, बी इंटू 110/100। और ये काम कितने दिन करते हैं, 5 दिन, तो इंटू 5। ये भी क्या है, टोटल वर्क। अगर हम इन दोनों इक्वेशन को फिर से इक्वेट कर दें, इसको और इसको, तो हमारे पास टोटल वर्क क्या आएगा, देखते हैं। 4a+4b इज इक्वल टू, इसको काट लें, 70a प्लस 1.1b इंटू 5। 4a+4b इज इक्वल टू 3.5a प्लस 5.5b। यहाँ से हमारा a और अपॉन b क्या आ जाएगा, 3/1, 3/1 आ गया। अब हमें ये एफिशिएंसी मिल गई दोनों की, रेशियो ऑफ एफिशिएंसी ऑफ ए एंड बी। तो हम अब टोटल वर्क निकाल सकते हैं फिर से। टोटल वर्क क्या हो जाएगा, किसी भी इक्वेशन में पुट कर सकते हैं, लेकिन हम देखेंगे कि इस वाली इक्वेशन में अगर हम पुट करें तो हम टोटल वर्क आसानी से निकाल सकते हैं। टोटल वर्क हो जाएगा 4a+b कितना हो जाएगा, 3 + 1 4, तो टोटल वर्क हमारा हो गया 16। ये हमारा टोटल वर्क हो गया। अब हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा है,
हमसे क्वेश्चन में पूछा है कि ए अपनी ओरिजिनल एफिशिएंसी से काम करता है और बी 1.5 टाइम्स, तो कितने दिन लगेंगे इसको? तो इसको हम देखते हैं, आइए। तो हमारा टोटल वर्क आया था, वो था 16। अब हमें कह रहा है कि ए अपनी एफिशिएंसी को उतना ही रखे, ए अपनी एफिशिएंसी को उतना ही रखा और बी ने अपनी एफिशिएंसी को 1.5 टाइम्स कर लिया। बी ने अपनी एफिशिएंसी को 1.5 टाइम्स कर लिया और मान लीजिए ये दोनों मिला के एक्स डेज में काम करते हैं, एक्स डेज में। तो ये टोटल वर्क हो गया। अब हम टोटल वर्क को रखेंगे 16 के इक्वल। तो हम देखते हैं, अगर हम इसको सॉल्व करें तो देखते हैं क्या आता है। 16, ए की वैल्यू क्या है यहाँ से 3 और बी की कितनी है 1, तो बी की 1.5 इंटू एक्स। तो ये इसको सॉल्व करके क्या आएगा 4.5 इंटू एक्स इजिकल टू 16। तो एक्स क्या आएगा 16 अपॉन 4.5। इसको हम सॉल्व करें इंटू 10, तो हमारा आंसर आएगा 32/9। इसका आंसर है हमारा 32/9 डेज। ये क्वेश्चन थोड़ा हल्का सा कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन आप इसको एक दो बार देखेंगे तो आपको ये अच्छे से समझ आ जाएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे। इस क्वेश्चन को देखते हैं। ए एंड बी वर्क टुगेदर for 10 days. If A works at 2/3 of his actual efficiency and B works at 5/3 of its actual efficiency, then work will be completed in 9 days. If A works at half of his actual efficiency and B works at double of his actual efficiency, then in how many days work will be finished? ये सेम प्रीवियस क्वेश्चन जैसा है। अब इसको हम डायरेक्ट ज़्यादा डिटेल में डिस्कस नहीं करेंगे, इसको हम डायरेक्ट करेंगे क्योंकि हमें पेपर में जल्दी क्वेश्चंस करने हैं। ए प्लस बी कैन फिनिश अ पीस ऑफ वर्क इन 10 डेज। ए प्लस बी 10 दिन में कोई काम करते हैं और ये हमारा टोटल वर्क होता है। आप समझ ही गए होंगे, अब तक हम कुछ नहीं कर रहे, हम टोटल वर्क को इक्वेट कर रहे हैं हर हर इक्वेशन में। ए 2/3 एफिशिएंसी से ए काम करता है, बी 5/3 एफिशिएंसी से बी काम करता है, तो ये 9 डेज में कंप्लीट करते हैं इंटू 9। यहां से अगर हम सॉल्व करें तो a बाई बी आ जाएगा, यहां से आ जाएगा 10a प्लस 10b और यहाँ से 3 3 ज़ा 9, 5 3 3 ज़ा 9, तो ये दोनों 3 3 से मल्टीप्लाई हो जाएंगे। 6a प्लस 15b। अब ये 10a 6a उधर जाके 4a हो जाएगा, 4a इज इक्वल टू 5b। तो a बाई बी क्या हो जाएगा 5/4। ये हमें एफिशिएंसी मिल गई ए और बी की। अब हमें पूछा क्या है क्वेश्चन, हमसे पूछा गया है कि ए अपनी एफिशिएंसी के आधी एफिशिएंसी से काम करे। जैसे ए अपनी आधी एफिशिएंसी से काम करे और बी डबल कर दे अपनी एफिशिएंसी को, तो कितने दिनों में काम करेंगे? मान लेते हैं ये एक्स डेज में काम करेंगे और हम इसको टोटल वर्क के इक्वल रखते हैं। अभी हमने टोटल वर्क तो निकाला नहीं, हम टोटल वर्क कैसे निकाल सकते हैं? या तो हम इसमें रख दें ए बी की वैल्यू, या इसमें रख दें। तो हम इसमें रखते हैं क्योंकि इसमें हमें आसान पड़ेगी ए बी की वैल्यू रखने। तो ये हो जाएगा ए प्लस बी कितना हो जाएगा 5 + 4 9, 9 इंटू 10 90 हो जाएगा टोटल वर्क। और ये जो टोटल वर्क है वही हमें यहाँ रखना है, इसके बराबर 90। तो ये हो जाएगा a/2 प्लस 2b इंटू एक्स इज इक्वल टू 90। अब हम यहाँ पे ए और बी की वैल्यू रख देंगे। ए क्या होता है 5 और बी क्या है 4, तो ये कितना है 5/2 प्लस 4 2 8 इंटू एक्स इज इक्वल टू 90। ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा 2 8 16 प्लस 5 21, 21/2 एक्स इज इक्वल टू 90। हम एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी 90 इंटू, ये उधर जाके उल्टा मल्टीप्लाई होगा 2 इंटू 21। इसको हम अगर सॉल्व करें 3 7 जा 3 30 जा 32 जा 60 और अपॉन 7, तो 60/7 डेज इसका आंसर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन हल्का सा डिफरेंट है, इसको देखते हैं। A plus B can do a piece of work in 12 days. B plus C can do the same work in 6 2/3 days. If A works for 3 days and B works for 4 days
and C completed the remaining work in 7 days. In how many days will A, B and C do this work alone? अब इसको हम पहले वाले क्वेश्चन की तरह कर सकते हैं। A प्लस बी इसी काम को 12 दिन में कर लेते हैं। B प्लस सी इसी काम को 6/2 कितना हो जाएगा 20/3 डेज में कर लेते हैं। तो हम इधर से A प्लस बी अपॉन बी प्लस सी कर लेते हैं। तो ये क्या हो जाएगा 20/3 इंटू 12, 2 6 12, 2 10 20, 3 6, 2 5 10। तो यहाँ से हमारा क्या आ गया 5/9। जो हमारा 5/9 आया है वो A प्लस बी और B प्लस सी की एफिशिएंसी। यहाँ से हम इंडिविजुअल एफिशिएंसी तो नहीं निकाल सकते क्योंकि यहाँ पे A प्लस बी दे रखा और यहाँ पे B प्लस सी। यहाँ पे अगर B A प्लस बी दे रखा होता तो हम इक्वेट कर सकते थे, A प्लस बी की एफिशिएंसी निकाल सकते थे, लेकिन यहाँ पे हमें यही मेथड फॉलो करना पड़ेगा और हमारे पास कोई चारा नहीं है। हमने ऐसा क्यों किया ये भी आपको अपनी थोड़ी देर में समझ आ जाएगा कि A प्लस बी की एफिशिएंसी और B प्लस सी की एफिशिएंसी क्यों निकाली। अब ये हमसे कह रहे हैं कि A वर्क फॉर 3 days, B वर्क्स फॉर 4 days एंड C कंप्लीटेड द रिमेनिंग वर्क इन 7 days। मतलब ये टोटल काम है, इसमें A ने 3 दिन काम किया, B ने 4 दिन काम किया और C ने 7 days काम किया। तो ये काम पूरा कंप्लीट हो गया। तो हमें बताना है कि ये तीनों अगर जब अकेले अकेले काम करेंगे तो कितने दिनों में काम कर देंगे ये। तो हम इसके लिए क्या करते हैं, हम लगाते हैं शिफ्टिंग मेथड। ये आपने अभी तक नहीं पढ़ाया है। शिफ्टिंग मेथड से हमारी चीजें बहुत आसान हो जाती है। जैसे ए ने 3 दिन काम किया, मान लीजिए बी को हम ए के साथ मिला दें और कहें कि तुम भी ए के साथ काम कर लो 3 दिन, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा ए प्लस बी 3 दिन काम करते हैं। अब यहाँ पे कितना रह गया, बी का 1 दिन रह गया, बी का 1 डे और सी का 7 डे। अब हम इस सी को कहें कि तुम भी 1 दिन इसके साथ काम कर लो, तो ये कहेगा बी प्लस सी ने 1 दिन काम किया, तो यहाँ पे कितना रह जाएगा 6 डेज। तो अब यहाँ हमने ऐसा क्यों किया, क्योंकि हमें एफिशिएंसी इंडिविजुअल नहीं पता कि ए बी और सी की इंडिविजुअल एफिशिएंसी क्या है। हमें क्या पता है ए प्लस बी और बी प्लस सी की एफिशिएंसी, इसलिए हमने शिफ्टिंग मेथड की। अब हम आसानी से कर सकते हैं। जैसे ए प्लस बी 1 दिन में कितना काम करते हैं 5, तो 3 दिन में कितना करेंगे 15। ठीक है, अब बी प्लस सी 1 दिन में कितना काम करेंगे 9। ठीक है, और एक बात हमारी रह गई कि जैसे हमने a प्लस बी की एफिशिएंसी निकाली 5, तो हम टोटल वर्क निकाल सकते हैं यहाँ से इस में पुट करके। a प्लस बी कितना है 5 और इंटू 12, तो टोटल वर्क आ गया 60। या तो हम इसमें रख के निकाल लें b प्लस सी की, या इसमें a प्लस बी की वैल्यू रख के। ये आ गया हमारा टोटल वर्क। टोटल वर्क हमारा आ गया 60। तो हमने देखा यहाँ पे कितना काम हो गया 15 + 9 24, और हमारा टोटल काम कितना 60 में से हम अगर 24 माइनस कर दे 36 काम हमारा रहा, जो कितने किया गया सी ने करा 6 दिन में। ये 6 दिन तब आए जब हमने शिफ्टिंग कर दी कि बी को हमने इसके साथ भेज दिया, सी को इसके साथ भेज दिया, अब यहाँ पे रह गए 6 दिन। हमने ऐसा इसलिए किया क्योंकि यहाँ पे फिर हम सी अकेला बच जाएगा और हम उसके डेज निकल जाएंगे। तो सी ने 36 काम किया एक्स एफिशिएंसी से और उसको लगे 6 दिन, तो 6 36, तो यहाँ से x कितना आ गया 6। तो x की एफिशिएंसी कितनी, मतलब c की एफिशिएंसी कितनी आ गई यहाँ से, एफिशिएंसी ऑफ c कितनी आ गई यहाँ से 6। अब तो हमारे लिए आसान हो गई हर चीज, क्योंकि हमें अगर c की एफिशिएंसी पता चल गई तो हम किसी की भी एफिशिएंसी निकाल सकते हैं। जैसे हमें यहाँ c की एफिशिएंसी पता चल गई तो हम इस वाली इक्वेशन को यहाँ रखते हैं। तो c की एफिशिएंसी हो गई 6, तो b की कितनी होगी 3, क्योंकि टोटल मिला के 9 है, तो b की एफिशिएंसी हो गई 3, c की कितनी है 6। तो अब हम इसमें इसको उठा के दे लाए, a की एफिशिएंसी कितनी थी, a की हमें निकालनी है, सॉरी a प्लस बी है 5, a प्लस बी की एफिशिएंसी है 5 और b की है 3, तो a की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी 2। तो हमें ये इंडिविजुअल एफिशिएंसीज मिल गई तीनों की। अब हमारे लिए नंबर ऑफ डेज निकालना तो मामूली बात हो गई।
अब हमें तीनों की एफिशिएंसी मिली गई, तो डेज निकालना तो बच्चों का खेल रह गया, हम डेज वैसे ही निकाल देंगे। टोटल वर्क कितना था 60, और ए की एफिशिएंसी कितनी है 2, तो ए 30 डेज ए लेगा। अगर वही बी की बात करें, ये एज डे था, अब बी की बात करें तो बी कितना लेगा 60, और एफिशिएंसी कितनी है 3, तो ये हो जाएगा 20 डेज। और सी की बात करें 60/6, ये लेगा 10 डेज। ये हमारा आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन। आइए इस क्वेश्चन को देखते हैं। ए वर्क्स फॉर 2 days, देन बी कंप्लीट द रिमेनिंग वर्क इन 9 days। इफ ए वर्क्स फॉर 3 days, देन बी कंप्लीट द रिमेनिंग वर्क इन 6 days। इन हाउ मेनी डेज विल ए एंड बी डू दिस वर्क अलोन। तो हम क्या करते हैं, एक टाइमलाइन बना लेते हैं टोटल वर्क की। ए 2 दिन काम करता है और बी 9 दिन काम करता है, तो पूरा काम कंप्लीट हो जाता है। अगर ए 3 दिन काम करता है तो बी 6 दिन काम करता है, और टोटल कंप्लीट वर्क कंप्लीट हो जाता है। तो हम यहाँ से क्या देखते हैं, देखिए अगर हम ए का 1 दिन बढ़ा दें तो बी के 3 दिन कम हो जाते हैं। यहाँ देखिए, अगर हमने ए का 1 दिन बढ़ा दिया, 2 से हमने 3 कर दिया, तो इधर 9 से 6 हो गया, तो मतलब ए का हमने 1 दिन बढ़ाया तो बी के 3 दिन कम हो गए। तो हम यहां से डायरेक्ट निकाल सकते हैं कि एज 1 डे वर्क इज इक्वल टू बीज 3 डे वर्क। तो हम इधर से ए और बी की एफिशिएंसी निकाल सकते हैं आराम से, जो हो जाएगी 3/1। 1 डे वर्क, डेज वर्क और डेज वर्क कट जाएगा, और ए बाई बी की रेशियो हो जाएगी 3/1। ये एफिशिएंसी आ गई रेशियो की। अब हम टोटल वर्क तो बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं। अब हम किसी में भी पुट कर दें, जैसे कि ए ने 2 दिन, इसमें ही पुट कर लेते हैं। ए ने 3 दिन काम किया, कितनी एफिशिएंसी थी ए की 3, 3 दिन काम किया ना 3 की एफिशिएंसी से। बी की 6, 6 डेज इंटू एफिशिएंसी 1, तो ये टोटल वर्क काम कितना हो जाएगा, 3 9 + 6 15, 15 आ गया टोटल वर्क, 15 आ गया टोटल वर्क। देखो अब ये आ गया टोटल वर्क। अगर हम टोटल वर्क को उनकी एफिशिएंसी से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास क्या आता है, नंबर ऑफ डेज। अगर हम 15, अगर ए के दिन कितने हो जाएंगे, 8 डेज कितने हो जाएंगे, टोटल वर्क हमारे 15 और उसकी एफिशिएंसी कितनी है 3, तो ये हो जाएगा 5 डेज। वही अगर बी की पूछे तो बी टोटल वर्क है 15 और उसकी एफिशिएंसी कितनी है 1, तो ये हो जाएगा 15 डेज। ये हो गया आंसर। अब जो ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये मैं आपको होमवर्क में दे रहा हूँ, और आप मेरे को इसका रिप्लाई कमेंट सेक्शन में भी कर सकते हैं। ये सेम कंसेप्ट पे है जो मैंने प्रीवियस क्वेश्चन बताया है, और आप इसको करके देखिए कि आपसे ये हो पाता है या नहीं हो पाता। हाँ, आइए इस क्वेश्चन को देखते हैं। शशांक started a work and left after 12 days, and the rest work was done by Nitish in 15 days. Had Shashank left the work 2 days before, the rest work could have been done by Nitish in 18 days. If Shashank reduces his efficiency by 20% and Nitish increases his efficiency by 50%, then in how many days working together they will finish the work? अब हम इसको समझते हैं। एक टाइमलाइन हो गई, शशांक ने काम किया और 12 दिन बाद छोड़ दिया। शशांक ने 12 दिन काम किया फिर छोड़ दिया, और जो बचा हुआ काम था वो नीतीश ने 15 दिन में कर लिया। ठीक है, अब शशांक 2 दिन पहले छोड़ देता, मतलब शशांक 10 दिन में छोड़ देता, 10 डेज काम करता मतलब, और जो बचा हुआ काम है वो नितिन 18 डेज में कर सकता है, 18 डेज में। तो हम यहाँ से एस और एन, इसमें भी एस एन दे रखा है, इसमें भी एस एन दे रखा है, तो हम दोनों का टोटल वर्क निकाल के इक्वेट कर सकते हैं, जहाँ से हमें एस बाय एन की एफिशिएंसी का रेशियो आ जाएगा। हम दोनों मेथड से कर सकते हैं, या तो डायरेक्ट दे सकते हैं कि इसके 2 दिन बराबर इसके कितने हैं 3 दिन। यहाँ से हम देख रहे हैं कि शशांक के हमने 2 दिन बढ़ाए, तो नीतीश के नहीं, सॉरी, हमने शशांक के 2 दिन कम किए, 12 से 10 करें, तो नीतीश के 3 दिन बढ़ गए। यहाँ पे -2 हुआ तो यहाँ +3 हो गया। तो शशांक के
2 दिन, नीतीश के 3 दिन के बराबर है, तो शशांक अपॉन नीतीश का रेशियो कितना आ जाएगा? 3/2। ये इनकी एफिशिएंसी आ गई, रेशियो ऑफ एफिशिएंसी। अब हमने देखा कि एस की एफिशिएंसी आ गई 3 और एन की आ गई 2, तो हम टोटल वर्क निकाल सकते हैं। हम इसमें पुट कर देते हैं 10s प्लस 18n। 10s, एस की वैल्यू 3, 10 3 जा 30, 18, एन की वैल्यू 2, 18 2 जा 36, तो टोटल वर्क हो गया 66। ये हमारा है टोटल वर्क। टोटल वर्क। अब ये क्या बोल रहा है क्वेश्चन में कि शशांक अपनी एफिशिएंसी 20% रिड्यूस कर दे और नीतीश इंक्रीज कर दे एफिशिएंसी 50%। जैसे आप यहाँ पे इसको इंक्रीज कर लीजिए इस क्वेश्चन में, क्योंकि अगर हम इससे हमारा आंसर सही आएगा। शशांक इंक्रीज एफिशिएंसी कर ले अपनी 20 से और नीतीश अपनी 50 से कर ले, तो कितने दिन में हो जाएगा? देखिए, शशांक है और नीतीश है। शशांक की एफिशिएंसी है 3, नीतीश की है 2। शशांक अपनी एफिशिएंसी इंक्रीज कर ले 20%, 20%, तो कितनी हो जाएगी? तो 30 का 3 का हम 20% निकालते हैं, तो क्या हो जाएगा? 360/100, तो 0.6 बढ़ जाएगी, तो ये हो जाएगा 3.6। और इसको हम अगर 50% बढ़ा दें, 2 का 50% कितना हो जाएगा? 1, मतलब ये टोटल कितना हो जाएगा? 3, तो ये हो गया 3 और ये हो गया 3.6। इसकी हमने 20% बढ़ाई, इसको हमने 50% बढ़ाया। तो हम अब हमें बताना है कि अगर हमने एफिशिएंसी को 20% और 50% बढ़ा दिया तो कितने दिन में एक काम टोटल हो सकता है। तो टोटल काम कितना है? 66, और दोनों की एफिशिएंसी कितनी है? 3.6 प्लस 3, 6.6, तो आंसर कितना आ जाएगा? 10 डेज। 10 डेज इसका आंसर आ जाएगा। यहाँ पे मैंने इंक्रीज इसलिए कराया जिससे ये आंसर अच्छा है, 10 डेज मतलब होल नंबर की फॉर्म में आए, वरना ये पॉइंट्स में चला जाता। इसलिए यहाँ पे आप इस क्वेश्चन को काट के इंक्रीज कर लीजिए, ये इंक्रीज, तो इसका आंसर आ गया 10 डेज। सो गाइज, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था आज का। अब हम मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय, हैव अ गुड डे।